दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश सैनी और हमारे इस YouTube चैनल इंडियन प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शॉप वर्सेस हाउस। ये हम ये कह सकते हैं कि हमें दुकान लेनी चाहिए या मकान लेना चाहिए। तो दोस्तों बात दोनों सही है, दोनों ही हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और दोनों हमें फ़ायदेमंद रहती हैं। अब दुकान की और मकान में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि एक हमारी होती है लाइबिलिटीज़ और एक होता है हमारा एसेट्स। तो दोनों के अगर देखा जाए तो नीड के हिसाब से दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन एसेट्स की बात करें तो एक एसेट्स पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि आने वाले समय में एसेट्स जो हमें एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और घर की बात करें, घर वैसे हमारी अपनी ज़रूरत है। घर होना एक ज़िंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट्स होती है, अपना घर होना। और जितनी खुशी एक अपने घर में होती है शायद संसार के किसी भी जगह हमें वो खुशी नहीं मिलती। और लेकिन घर जो होता है वो हमारी एक लाइबिलिटीज़ होती है, वो खर्चा होता है। क्योंकि घर में रहते रहते हमें कभी भी एक रिटर्न नहीं आता और घर में रहते रहते हमारे वो खर्चे होते हैं सारे। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर 50 लाख का हम एक घर लेते हैं तो 50 लाख रुपए हमारे चले गए, उस 50 लाख रुपए से हमें डेली कुछ ना कुछ अर्निंग नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम एक 50 लाख रुपए में शॉप्स खरीदते हैं तो वो शॉप हमें जिस दिन से हम उसको रेंट आउट करेंगे डेली हमें एक अच्छी अर्निंग देगी। साथ में उसकी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और उसकी एक मकान के मुकाबले दुकान की जो वैल्यू है ज़्यादा मानी जाती है और ज़्यादा जल्दी तेज़ी से वो बढ़ती है। और शॉप्स जो है वो हमें उसी दिन से रिटर्न देना शुरू करती है जिस दिन से हम उसको रेंट आउट कर देते हैं, और उसी दिन से उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस होने लगती है जब से हमने वो ख़रीदा है। देखो एक रेंटल इनकम तो हमारा घर भी दे सकता है, लेकिन वो तब दे सकता है अगर हमने बड़ा घर लिया हो, उसमें कम से कम 4 कमरे हो जिसमें हम खुद 2 में हम खुद रह सकें और ऊपर का फ्लोर अगर बना है उसको हम रेंट आउट कर सकें। सिंगल स्टोरी को रेंट आउट करना पॉसिबल नहीं होता है अगर हम खुद ही उस घर में रह रहे हैं। अगर हमने डबल स्टोरी लिया हुआ है तो उसको रेंट आउट करके वहाँ से एक अच्छी इनकम 5 से 6 से 10 से 1000 15,000 वहाँ से अर्निंग किया जा सकता है। लेकिन वही है कि अगर हम रेंट आउट के पर्पज़ से घर खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगा हमें पड़ता है, फिर भी हमारी वो लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है, हमारे खर्चों के अंदर ही आता है। लेकिन अगर हम शॉप्स खरीदते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अगर वो हम 2 खरीदेंगे तो 2 से हमारी इनकम आना शुरू हो जाएगी, 3 खरीदेंगे 3 से आएगी, 1 खरीदेंगे तो 1 से आएगी। हाँ, हमेशा एक दुकान का जो होता है उसकी एक रेंटल इनकम हमेशा मकान से ज़्यादा आती है, क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है और वहाँ पे डेली एक रिटेल का काम होता है जिससे दुकानदार को ही फ़ायदा होता है, वो हमें एक अच्छा रिटर्न देता है। और अभी देखा जाए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कमर्शियल होती है उसकी हमेशा रेजिडेंशियल से ज़्यादा होती है। मान लेते हैं कि अगर हम एक 50 गज की प्रॉपर्टी है कमर्शियल, वो जो कि रेजिडेंशियल बनी है, उसकी अगर वैल्यू 25 लाख रुपए है, तो वहीं एक कमर्शियल की भी सेम साइज़ की वैल्यू 25 लाख रुपए हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मेरा मतलब है कि देखो दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है तो आपको हमेशा कमर्शियल परचेज़ करना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, आपके पास सिर्फ इतनी इनकम है कि आपने सबसे पहले अपना घर लेने का विचार किया है और आपके पास घर नहीं है, आप कोई जॉब करते हैं, आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो आपकी घर की नीड ज़्यादा है और आपके पास इतना ही पैसा है कि आपको अपना एक घर खरीदना चाहिए बजाय रेंट पे रहने के। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आपको अपना घर ही खरीदना चाहिए सबसे पहले, और जब आप पे अपना घर हो जाए, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, तब आपको शॉप या दुकान या फिर शोरूम्स या कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए। हाँ, ये भी बात सही कहा गया है कि अगर आपके पास एक ऐसा सोच है, ऐसा ड्रीम है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले खरीद कर वहाँ से एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं और उन पैसों से अपना घर बनाना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन देगा। उस मामले में ये कहूँगा, अगर आपके पास खुद का एक हुनर है, खुद का एक कारोबार है, आपकी खुद की कोई पहले दुकान रही है जो आप रेंट पे चला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुद की एक दुकान लेनी चाहिए, बाद में मकान लेना चाहिए। क्योंकि वो अगर आपका खुद का कोई प्रोफेशन है, आप
उसको किसी की दुकान पे किराए पे चला रहे हैं, अगर आप अपनी दुकान ले लेते हो तो सबसे पहले तो आपको किराया वो बच जाएगा जो आप किसी दूसरे ओनर को दे रहे हो। साथ में जो आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है उसकी वैल्यू भी प्लस होती जाएगी, और वहाँ से पैसा कमाकर अगर आप कल को अपना घर लेते हो, लोन पर भी लेते हो, तो लोन की किस्तें भरना और अपना घर लेना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये भी कहते हैं दोस्तों, अगर आपके पास एक अच्छा इनकम है तो पहले दुकान और फिर मकान होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं, आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अपना मकान लेना चाहिए, और जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाए तब आपको कहीं बाहर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों अपनी हिसाब से वैल्यूएबल हैं। मेरी नॉलेज में, मेरी सोच के हिसाब से जितना मेरे को ठीक लगा, मैंने इस विषय में, टॉपिक के विषय में आपको बताया कि दुकान और मकान दोनों अच्छे हैं, लेकिन तब जब हमारा बजट उसको अलाउ करता हो। लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आप खुद कहीं जॉब करते हैं और आपके पास आज तक अपना घर नहीं है और आपकी सैलरी अलाउ करती है घर लेने का, तो सबसे पहले आपको मकान लेना चाहिए, अपना एक घर लेना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं अपने किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, और किसी भी तरह के जो आपका रेंटल एक इनकम जा रही है उससे। दूसरा, अगर घर बना लिया आपने, तो घर बनाने के बाद हमेशा आपको एक अपनी दुकान, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें हमारे को ऑप्शन रहता है, कल को अगर हम जॉब नहीं करना चाहते तो हम अपनी कमर्शियल जो प्रॉपर्टी ले रखी है हम उसमें भी खुद भी बैठकर अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, या हम उसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रॉपर्टी के विषय में बहुत सारी जानकारी आप लोगों से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते रहते हैं। इसलिए हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो चैनल है ये सिर्फ लोगों की सेवाओं के लिए हमने स्टार्टअप किया है, तो आप भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।